Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am continuing your chapter 5 of political science. The name of the chapter is Working of Institutions. In this chapter, in my previous videos, I explained you about what is institution, why we need institution, and also yesterday I explained you about the powers of prime minister and the powers of council of ministers. Okay, so today my topic is the president. Under this topic, we learn about the president, how he elected, who, and secondly the powers of president. President की powers को discuss करेंगे and then also we discuss about the powers of judiciary today. Okay, so first of all let's come on the president. Students, as you know that the president is the is the head of the country, but नॉर्मली अगर क्लास एट्थ के अकॉर्डिंग हम चलें तो हमने क्लास एट्थ में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री एंड रियल हेड इज़ प्राइम मिनिस्टर. वाई नॉमिनल? बिकॉज प्रेसिडेंट के पास कुछ खास जो पावर्स हैं, जैसे हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा और राज्यसभा ने जो भी रूल पास कर दिया देन इट गोज़ टू द प्राइम मिनिस्टर कंसेंट, वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उस पर येस करेगा देन इट बिकम अ लॉ. बट यहाँ पर प्रेसिडेंट की पावर थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है. कैसे? कि वो उस कंसेंट को येस करेगा तब लॉ बनेगा. इज़ इट दिस इज़ राइट? बट अगर वो कंसेंट को नो करके लोकसभा और राज्यसभा में दोबारा भेज देता है और वो दोबारा वहाँ से एज इट इज़ या कुछ चेंजेस के साथ पास होके आता है तो उसे वो येस करना पड़ता है. अगर वो एज इट इज़ आ जाता है तो भी उसको येस करना पड़ता है क्योंकि वो दोबारा पास होकर आया. तो यहाँ पर उसकी जो पावर है वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती है. इसलिए हम प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड कहते हैं. बिकॉज एग्जैक्टली रियल हेड प्राइम मिनिस्टर क्यों हुआ? क्योंकि वो लोकसभा और राज्यसभा में बैठा है और वो वहाँ पर डिसीजंस में हेल्प ले रहा है. ठीक है ना. चलिए, तो let us come on the president. While the prime minister is the head of the government, but the president is the head of the state. In our political system, the head of the state exercise only nominal powers. The president of India is like the queen of Britain, whose function are to a large extent ceremonial. देखो, वो बता रहा है कि हमारा जो हेड है वो नॉमिनल पावर्स के साथ है और वो क्वीन की, ब्रिटेन की क्वीन की तरह है जिसके पास लार्ज एक्सटेंट सिरेमनियल फंक्शंस हैं. ठीक है. प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग. वो ओवरऑल फंक्शनिंग देखता है किसकी? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में कौन है? लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है. उनकी ओवरऑल फंक्शनिंग को वो चेकआउट कर रहा है, वो उनको देख रहा है. ठीक है. पावर्स हैं उसके हाथ में भी, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी पावर्स हैं दैट वी रीड फर्दर इन दिस टॉपिक. ठीक है. तो वो ऑपरेट कर रहा है इन हार्मनी, अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, कि वो आइदर दे अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्री और नॉट. वो देख रहा है कि जो लोकसभा राज्यसभा है वो कंट्री के लिए वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि उसको चेकआउट करना ये ज़रूरी है. प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली. अब वन मोर थिंग, प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता. डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता तो कौन करता है उसको इलेक्ट? ही इज़ इलेक्टेड बाय the elected members of parliament, MPs and elected members of legislative assembly elect her. अब उसको कौन इलेक्ट कर रहा है? उनको हमारे पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव मेंबर्स असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स सिलेक्ट कर रहे हैं. एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इलेक्टेड, क्योंकि इसमें नॉमिनल भी होते हैं, नॉमिनेटेड भी होते हैं. तो नॉमिनेटेड नहीं, हमने पार्टिसिपेट नहीं करते, ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स. ठीक है. अ कैंडिडेट स्टैंड फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट हैज़ टू ए मेजोरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन. ठीक है. अब जो भी कैंडिडेट प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए स्टैंड हुआ है उसके पास मेजोरिटी होनी चाहिए कि वो वोट्स को विन कर सके. ठीक है. दिस इंश्योर दैट प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द इंटायर नेशन. और ये शो करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो पूरे नेशन को देखने लायक होना चाहिए. हम प्रेसिडेंट की पोस्ट उस पर्सन को देते हैं दैट हैड द कैपेबिलिटी
टू लुक आफ्टर द होल कंट्री, ठीक है। रिप्रेजेंट को सीन टू रिप्रेजेंट द इंटायर नेशन, ठीक है। चलो अब यहाँ पर प्रोसीजर क्या था इलेक्शन प्रोसेस, दैट ही वॉज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, ही इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ MPs एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ MLAs, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, MPs और MLAs जो हैं वो उसको चूज़ करते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम द प्रेजिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन, और वो डायरेक्ट मैंडेट नहीं कर सकता कि मैं डायरेक्टली चूज़ हुआ, नो, प्राइम मिनिस्टर कर सकता है बट नॉट प्राइम प्रेजिडेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो डायरेक्टली ही चूज़ हो रहा है, ठीक है। चलिए, दिस इंश्योर दैट शी रिमेन्स अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पर ये बताता है कि वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है जो नॉमिनेटेड हुआ है, ठीक है। चलिए, नाउ पावर्स, same is true the powers of the president. If you casually read the constitution you would think that there is nothing that she cannot do. All government activities take place in the name of president. अगर वो कहता है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करो तो ऐसा कुछ नहीं है जो प्रेसिडेंट नहीं करता, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं दे आर ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के नाम पर होती हैं। ऑल लॉज, मेजर पॉलिसी डिसीजंस, गवर्नमेंट इशूड, ये सब कुछ किसके नाम पर हो रहा है, प्रेसिडेंट के कंसेंट पर हो रहा है, प्रेसिडेंट उनको साइन कर रहा है, देन दे बिकम द लॉ, तब कोई भी इशू लॉ बनता है आफ्टर हिज और हर कॉन्स्टेंट, ठीक है। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, सभी मेजर अपॉइंटमेंट्स कौन करता है, ऑल द मेजर अपॉइंटमेंट्स आर डन बाय द प्रेसिडेंट। हमने प्राइम मिनिस्टर में भी पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, सॉरी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो वो अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। हमारे चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, all the council of minister, cabinet minister, judiciary, our chief justice of India, all that are appointed by the president. ये पावर है अपॉइंटमेंट से लेकर। देखो फर्स्ट पावर मैंने आपको क्या बताई है, द फर्स्ट पावर जो हमारे पास फर्स्ट पावर क्या बन रही है, दैट इज ऑल द गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, दिस इज योर फर्स्ट वन, ठीक है। सेकंड क्या कर रहा है, ऑल द मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, दिस इज योर सेकंड, ठीक है। ये आपकी सेकंड बन रही है। उसके बाद चलते हैं थर्ड पे। चलिए, यहाँ पर उसने हमें क्या दिया है, दैट ही टेल अस अबाउट सम अपॉइंटमेंट, मेजर अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहा है कि हम कौन सी मेजर अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर्स एंड ऑफ अदर कंट्रीज, ऑल दीज आर डन, अपॉइंटमेंट्स आर डन विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट। तो आप इसको थर्ड पॉइंट भी बना सकते हो, ठीक है। नाउ कम ऑन द फोर्थ पॉइंट, all the international treaties and agreements are made in the name of president. जितनी भी international treaties और agreements होते हैं they all are done with the help of president. This is your fourth point. Now come on the next. The president is the supreme commander of defense forces of India. Yes, very important power, that he is the supreme commander of all the important forces, defense forces of India. इंडिया की जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं उन वो दे are under the president, or we can say that he is the head of all the three forces of our country, army, एयर फोर्स एज वेल एज नेवी, तीनों फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दिस पावर ओनली द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब देखो ये लिमिटेशन है, क्या हमें कि प्रेसिडेंट जो है वो सारी पावर्स को एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर अपडेट करता है। प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर इट एडवाइस, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपनी एडवाइस को दोबारा से लेने के लिए भी कह सकता है, बट इफ़ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन शी इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। ये देखिए मैंने यही कहा था ना आपको कि लॉ बन के आया, बट उसने अगर दोबारा दिया तो भी अगर वो सेम आ जाता है तो भी उसे एक्ट करना पड़ता है, यहाँ पर वो नॉमिनल हो जाता है। सिमिलरली अ बिल पास बाय पार्लियामेंट बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू इट, ठीक है। इफ़ द प्रेसिडेंट वांट्स, अब ये
लॉ वाला आ गया. President wants she can delay this for some time but send the bill back to the parliament for reconsideration. But if the parliament passes the bill again, she has to be sign it. तो ये क्या है? ये जो पैरा आपको बता रहा है, president can ask the council of ministers, this tell us the limits of the president की powers की limits हैं कि अगर वो सेम आ जाता है तो what are these are limits. ये आपके पास limits जो हैं वो आ गई हैं. ठीक है, तो ये पावर्स की लिमिट्स हैं. क्लियर? चलिए, नाउ सो यू मे वंडर दैट डज द प्रेजिडेंट रियली डू. तो हमें प्रेजिडेंट क्या कर रहा है? देयर इज़ वन एवरी इंपॉर्टेंट थिंग शी शुड डू ऑन हर ओन. बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रेजिडेंट खुद भी कर रहा है. अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो प्रेसिडेंट खुद कर रहा है? लेट अस रीड अबाउट दिस. अब हम वो पढ़ेंगे. देखिए, शी डू एनीथिंग ऑन हर own at all. There is one every important thing she should do on her own. Appoint the prime minister. देखिए, first one, appoint the prime minister when a party or coalition party secure a clear majority in the election. वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहा है जब कोलिशन गवर्नमेंट आ रही है. ठीक है. प्रेसिडेंट हैज़ द अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन दैट इंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा. वो उसको अपॉइंट करता है जो मेजोरिटी सपोर्ट ले रहा है लोकसभा में. ठीक है. उसके बाद व्हेन नो पार्टी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट की पावर. व्हेन नो पार्टी और कोलिशन गेट्स ए मेजोरिटी इन लोकसभा द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिमिनेशन. नॉर्मली तो वो मेजोरिटी को अपॉइंट कर रहा है, बट अगर वो नॉर्मली अगर कोई पार्टी नहीं आई और कोलिशन कोई भी मेजोरिटी नहीं बनती है तो प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से, अपनी ओपिनियन से किसी भी मेजोरिटी मस्टर को लोकसभा में प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर सकता है. एक्सरसाइज हर डिस्क्रिमिनेशन प्रेसिडेंट अपॉइंट इज अ लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा. जो उसकी ओपिनियन में, उसकी राय में कि वो मेजोरिटी ले सकता है लोकसभा में, वो उसको क्या अपॉइंट कर देता है? प्राइम मिनिस्टर. द प्रेसिडेंट कैन आस्क अ न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम. और फिर उसको वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अपनी मेजोरिटी लोकसभा में साबित करनी पड़ती है. तो ये एक प्रेसिडेंट की अपनी पावर है कि वो अपनी इच्छा से किसी भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर जो उसे लगता है कि मेजोरिटी ले सकता है उसको प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर सकता है. ठीक है. तो दिस इज द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. ये हमारे पास पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है. ठीक है. हेयर समथिंग अबाउट प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ में प्रेसिडेंट कैसे कैसे अपॉइंट हो रहे हैं. बट दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, तो मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, बट यू कैन रीड इट योर सेल्फ फॉर योर जीके. ठीक है. चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज़ अबाउट द जुडिशरी. द ऑल इज़ अबाउट प्रेसिडेंट. दिस इज़ हमने प्रेसिडेंट की सारी पावर्स को पढ़ लिया. ठीक है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रेसिडेंट, सॉरी जुडिशरी. Now judiciary, as you all know that judiciary plays a very important role in the working of the country. It is the highest authority of the country, and once appointed by the president, judiciary is not under the president also. That is not working under any working of institution. जुडिशरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंडर काम नहीं कर रहा. जस्ट लाइक आर इलेक्शन कमीशन. जैसे हमने इलेक्शन कमीशन को हमने यही कहा था कि इलेक्शन कमीशन इज़ जस्ट लाइक जुडिशरी, कि वंस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ही वाज नॉट अंडर दैट, वो उसके अंडर भी नहीं रहता. ऐसे ही जुडिशरी किसी के अंडर नहीं रहती. One final time to the story of office memorandum that we started with. This time let us not recall the story. देखो, हम ऑफिस मेमोरेंडम की स्टोरी को कॉल नहीं करेंगे. हम यहाँ पर सीधी सी बात ये करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है. अगर वो कुछ भी पास आउट करती है तो एवरी इंस्टीट्यूशन, एवरी प्राइम मिनिस्टर, एवरी मिनिस्टर, एनीबडी कैन हैव टू बी फॉलो इट.
वो उसे फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज अगर हमारी जुडिशरी ने कोई भी लॉ बनाया है तो वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी पर्सन है। तो यहाँ से हमें जुडिशरी की इम्पोर्टेंस पता चलती है विद इन द कंट्री। ठीक है, चलो लेट अस रीड इट। व्हाट वुड हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का रोल देखते हैं। If there was nothing like a Supreme Court in the country, if there was a Supreme Court, if it had no power to judge action of the government, if it had the power, if no one trusted the Supreme Court, and if it gave a fair judgment, if those who appealed against the government order did not accept the judgment. देखिए, इफ़ यू रिमेंबर क्लास, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, व्हेन वी आर लर्निंग अबाउट द डेमोक्रेसी, देन वी लर्न दैट इन द कंट्री लाइक जिम्बाब्वे और मैक्सिको, द गवर्नमेंट इज़ नॉट फॉलोइंग द जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट. They are going against the Supreme Court, and they also harass those judges, those give decision against them. तो यहाँ पर उन कंट्रीज़ में सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का जो रोल है वो निगलेक्टेबल है. ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा और उनको हरास किया जा रहा है. बट वहाँ से क्या प्रूव होता है कि अगर कंट्री में कुछ ऐसी सिचुएशन है तो कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है. But by the God grace, in our country, this is not here. In our country, Supreme Court, or we can say the court, is very important place, having very important place, and nobody have the power to disgrace the judgments those are given by our Supreme Court or High Courts. कोई भी उनको मानने से इनकार नहीं कर सकता. A law that made by them is a law finally. Okay, so the Supreme Court, इससे ये पता लगता है कि that in our country we have lot of law and order, and people or government also follow the law and order. गवर्नमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रही है. ठीक है, तो चलिए लेट अस रीड अबाउट द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट अपॉइंटमेंट. Who appointed the Supreme Court judges and High Court judges? As you all know that हमारी जो जुडिशरी है इसमें हमने 3 लेवल ऑफ कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. ओके, अब लोअर कोर्ट किसके अंडर आते हैं? हाई कोर्ट के अंदर आते हैं. हाई कोर्ट किसके अंदर आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ रहा है. ठीक है, अब इसमें वन थिंग मोर, इफ़ एनी केस दैट रन इन लोअर कोर्ट, हम उसके डिसीजन के अगेंस्ट कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट पे. हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में. बट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल है और वो हमें मानना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी. ओके, चलिए नाउ लेट अस रीड दैट this is why an independent and powerful judiciary is considered essential for democracy. For all these reasons, इन reasons की वजह से हमने कहा कि judiciary जो है वो ज़रूरी है. All the court at different level in a country put together and called a judiciary. ठीक है, हमारी कंट्री के सारे कोर्ट्स मिलकर जुडिशरी बनाते हैं. द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द इंटायर नेशन, हाई कोर्ट इन द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन द कोर्ट्स एट लोकल लेवल. ठीक है, इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी. इंटीग्रेटेड एक दूसरे के अंडर आ रही है. इट मीन सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री. इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मीनिंग क्या है? दैट सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन विद इन द कंट्री. इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट ऑफ द कंट्री. और इसके जो डिसीजंस हैं वो सभी कोर्ट्स को बाइंड करते हैं. इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. अब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं वो क्या क्या पावर्स हैं ये इसकी, वो कौन कौन से डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं? द डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, between citizen and the government of the country, between 2 or more states of the government, between government and at the union state level. इस तरह के तो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट कर रही है हमारी जुडिशरी. ठीक है, एंड इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. सिविल और क्रिमिनल केसेस में हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट. इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट. ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं. नंबर 1 पावर, ये डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट कर रही है. ठीक है,
सेकंड पावर कौन सी है? सेकंड इज इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. इट कैन हियर द अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट्स. ठीक है. थर्ड पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव. ठीक है. अब द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पार्टी इन पावर. जजेस किसके अगेंस्ट किसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे? गवर्नमेंट के और उसके विशेज के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहे हैं. दैट्स वाई all the modern independence of the legislature and the executive India has achieved this. The judges of Supreme Court and High Court are appointed by the President on the advice of Prime Minister and in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. देखो जजेस को अपॉइंटमेंट कैसी होती है? अपॉइंटमेंट के लिए हमारे पास ये आएगा, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर and in the consultation with chief justice of the supreme court. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के साथ उनको अपॉइंट किया जाता है. ठीक है. अब आ जाते हैं पावर्स. मैंने 2 पावर्स आपको ऊपर बता दी. ठीक है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. तो ये एक पावर है कि जो सीनियर जजेस हैं वो नए जजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ देयर इज़ वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. यहाँ पर कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस नहीं है. द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस. Once a person is appointed as a judge of the Supreme Court of India, it is nearly impossible to remove him or her from that position. It is as difficult as removing the President of India. A judge can be removed only by the impeachment of motion. देखिए यहाँ से ध्यान से सुन. हाँ जी क्लास. That's it for today. We will discuss the next topic, next powers in the next video. Okay, because आपके पास बहुत लेंथी हो जाएगा ये. ठीक है. तो for today judiciary I can discuss tomorrow again. Okay, till then goodbye. Thank you.